बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन 2 दिन गैप के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेसिकली कुछ मसरूफियात थी, तबीयत भी नासाज थी, तो इस वजह से 2 दिन प्रोग्राम नहीं कर सका। आज हम बात करेंगे फिर मैग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर और साथ हम फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। आपको मालूम है कि मैग वेंचर्स होगी, फ्यूचर वीएन होगी, ये SCCP का एक लॉ है, कंपनीज एक्ट 2017, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी आवाम से सरमायाकारी उठा रहे हैं। और कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई कंपनी जो SCCP में रजिस्टर्ड है तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो क्राउड से फंडिंग ले सकती है। लेकिन ये दोनों कंपनीज के जो मालकान हैं, जो चेयरमैन हैं, वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी आवाम से सरमायाकारी उठा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। और इस हवाले से मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, दीगर इदारे भी अब अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं और स्पेशली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। मैग वेंचर्स के जो मालिक हैं सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राना फयाज़, ये मेरे नज़दीक डिजिटल दहशतगर्द हैं कि जो हसास नौयत का डाटा लीक करवाते हैं, मुकदमात का इंदराज करवाते हैं। इनके हाथ इतने लंबे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आप देखें कि जब कंपनी लॉन्च हुई थी तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी और सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और राना फयाज़ ये जिस तरह घूमते फिरते थे वो आपके सामने है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सरमायाकारी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से उठाई तो फिर इन्होंने किराए के गार्ड्स भी अपने साथ रख लिए, सिक्योरिटी गार्ड, और खौफ में मुब्तला हुए हैं क्योंकि रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी राना फयाज़ रहा, वहाँ पे इसने फ्रॉड किया। तो इन लोगों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है। कोई इन्वेस्टर उठ ना खड़ा हो, कोई इन्वेस्टर्स इनको ज़दकोब ना कर दे, कोई इन्वेस्टर उठ के इनको तशद्दुद का निशाना ना बना दे। लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ डिजिटल टेररिज्म की है उस हवाले से आपको अपडेट ये देनी है नाजरीन कि FIA साइबर क्राइम सेल में जो इंक्वायरी हो रही थी वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और आप देखिएगा कि इनकरीब बहुत बड़ा कुछ होने लगा है क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए, कॉल्स भी आ रही हैं नामालूम नंबरों से और मुझे बाहर के नंबर होते हैं, थ्रेड्स की जा रही है। जिस तरह मर्ज़ी आप हरासा करते रहें सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और राना फयाज़, आप रास्ता रोक कर मुझे धमकाते रहें, लेकिन आप कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। मैंने तो प्रोग्राम करना है। आपने रिसेंटली लाहौर में एक इवेंट किया और वहाँ पे भी आपने किसी फ्रेंचाइज़ की ओपनिंग की है, लेकिन वहाँ पे भी आपने अपने साथ गनमैन रखे क्योंकि इतना ज़्यादा खौफ आपके दिल में कि यार कोई उठ ना खड़ा हो। आप नौसरबाजी ना करते तो कोई उठता ना, आप नौसरबाजी कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी कि मैग वेंचर्स वाले प्रॉफिट तो दे रहे हैं, तो क्या है? देखें, जब तक इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, जब तक नया इन्वेस्टर फंसता रहेगा, आपको आपके पैसों में से प्रॉफिट मिलता रहेगा, यानी कि मनी रोटेशन होती रहेगी। और जैसे ही नई इन्वेस्टमेंट आना बंद हुई तो उसके बाद आप देखिएगा कि मैग वेंचर्स वाले भी तितर बितर हो जाएंगे। और वैसे भी जो FIA साइबर क्राइम सेल में इंक्वायरी हो रही है इंशाल्लाह उसमें ये लाजमी तितर बितर होंगे क्योंकि हसास नौयत का डाटा लीक करना, फिर मैसेजेस करना, थ्रेड करना, मुकदमात दर्ज करवाना, ये होती है डिजिटल टेररिज्म। इसको कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी। अब यहाँ पे ये गार्ड लेके, रेंट की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं और बड़े बड़े बोल बच्चन लगा रहे हैं। अल्लाह की लाठी नाजरीन बहुत बेआवाज़ है, रब की लाठी इतनी बेआवाज़ है कि आप देख लें कि B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसका मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी था, जो कहता था कि मैं मलक रियाज पार्ट 2 हूँ पाकिस्तान का, उसका क्या हशर हुआ वो दुनिया देख रही है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जब उसकी तदफीन हो रही थी तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या हशर किया वहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, उस लाश की तदफीन नहीं होने दी। तो ये हशर होता है सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और राना फयाज़। आप जिस तरह नुसरबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात है, मैंने पहले एक अकरम साहब का, इकराम साहब मैं नाम भूल गया, उनका मैंने वॉइस नोट वीडियो चलाया, आपको बताया। अब मुझे सऊदी अरब से एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अप्रोच किया है। उसने कहा जी कि मैंने भी 12 लाख रुपया लगाया था, SMD परचेज़ की थी, 2 माह मुझे प्रॉफिट मिला, उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिलना बंद हो गया। उस जो कॉलर था उसको मैंने कहा जी आप अपना वीडियो बयान मुझे भेज दें, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं
आपकी सिर्फ आवाज़ जाएगी, आपका चेहरा हम ब्लर कर देंगे। उन्होंने कहा जी मैं आपको एग्रीमेंट भी भेजता हूँ, क्योंकि फ्यूचर वीएन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंक्वायरी कर रहा है और कंक्लूजन की तरफ वो इंक्वायरी जा रही है। इनके जो चेयरमैन हैं शाहिद रमज़ान साहब, जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एहसान गनी साहब, जो इनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो राव ज़ुबैर साहब, वो आपको मालूम है कि माजी में क्या कुछ करते रहे। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, चेयरमैन, एमडी, ये लोग भी SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी अवाम से सरमायाकारी उठा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। क्योंकि SCCP का ला ये कहता है कि पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग गैर कानूनी है। किसी भी कंपनी के पास जब तक मुजारबा का लाइसेंस नहीं होगा उस वक्त तक वो क्राउड फंडिंग नहीं करेगा। ये कंपनीज मालकान ये करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये का एक सर्टिफिकेट लेते हैं, SCCP में रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद दे मार और 4.5 मुख्तलिफ तरीक़ों से सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी करके आवाम को चूना लगाते हैं। 2-4 माह तो आवाम को पैसा मिलता है, उसके बाद मालूम होता है जी कि कंपनी स्कैम कर गई। नाज़रीन, एक बात आपको और बतानी है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव हैं वो रब्ता कर रहे हैं और अनकरीब आप देखिएगा कि वॉच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मेन इफेक्टिव्स की एक यूनियन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में, पाकिस्तान के तमाम इदारों में इन कंपनीज़ वालों के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी आवाम को लूट रहे हैं, ट्रेडिंग के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से भी एक मैसेज जनरेट हो रहा है जिसमें वो XNX और दीगर ट्रेडिंग्स के मतलब बता रहे हैं कि गैर कानूनी है, ये लोग स्केम कर रहे हैं। अब जो इफेक्टिव हैं उनके हवाले से आपको ये बता दूं कि यूनियन बना के एक हम लोग जितने भी इफेक्टिव हैं उन सब की तरफ से हम एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे और इदारों में देंगे, स्पेशली जो फ्यूचर विन एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया, मैग वेंचर्स हो गया, दीगर और जो कंपनियां हैं, वन टेक हो गया, प्रीमियम टेक हो गया। अब मैं किस कंपनी का नाम लूँ, मुझे रोज़ कॉल्स आती हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर प्रोग्राम करें। बात यह है कि इतना वक्त होता नहीं है। जो कंपनी सामने आती हैं हम लोग आवाज़ बुलंद उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं और आपको हकीकत बताते हैं कि कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्योंकि हमारे इदारे आपको मालूम है कि वो जिस तरह काम करते हैं, पाकिस्तानी इदारे आप बेहतर तरीके से समझते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे तो एक इंतबा जारी कर सकती है, एक प्रेस नोट जारी कर सकती है कि फ़लाँ कंपनी जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी अवाम से सरमायाकारी उठा रहा है उसके ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है उन इदारों के पास भी काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बर वक्त चीज़ें जो है पब्लिक तक पहुंचा नहीं सकते। लेकिन बहुत जल्द आप देखिएगा कि जितने भी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, माजी में जिन लोगों ने फ्रॉड किया, इन फ्यूचर जो फ्रॉड करने का सोच रहे हैं, जो कंपनीज बना रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, इनके हवाले से आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। वो खुशखबरियाँ ये होंगी कि इन कंपनीज के ख़िलाफ़ हम इदारों में बाज़ाब्ता तौर पर एक यूनियन मिलकर दरख्वास्तें देगी और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस्तदा करेंगे कि बर वक्त इन्हें कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम लुट रहे हैं। लेकिन खुदारा किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि आपका पैसा डूब जाएगा। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।